जय हिंद दोस्तों। थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया, लेकिन फिर भी वीडियो में कुछ डिटेल में बताया गया है कि जैसे कि रिजर्वेशन में क्या इशू हुई है, जिसको लेकर बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं और इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, कैसे पढ़ाई करनी है, एक एक चीज़ को समझेंगे। बैच लॉन्च हो चुकी है, जिसको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे मैसेज करें, बैच लॉन्च हो चुकी है, बैच ज्वाइन कर सकता है। और मालवा की आर के शर्मा की बुक की सीरीज़ भी लॉन्च हो गई है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए समझते हैं। आप सबके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि एजीटीए की वो वैकेंसी जो काफ़ी दिनों से हम सब लोग वेट कर रहे थे, पहले भी अपडेट किया गया था आपके पिछली वीडियो में कि अपडेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको नोटिफिकेशन पहले से आ गया, 10 दिन पहले आ गया। चलिए समझते हैं कि इसमें क्या क्या नया चेंजमेंट आया है, सिलेबस क्या रहेगा, किसके किसके लिए मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, आपकी आयु क्या रहेगा, नया सीमा क्या रहेगा, सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो पद की सीमा है वो 2759 है, जो एक बहुत बड़ी पद है, बहुत सुंदर सा पद है। मतलब आई थिंक अगर जो पेट में 10 नंबर भी लेकर आया है, आप 5 नंबर भी लेकर आया है या 2-3 नंबर भी लेकर आया है, आप सबको उठा लिया जाएगा, आप परेशान मत होइए। चलिए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेट। क्या डेट है? तो आज हो गया आपको 25 तारीख और ये 24 तारीख को डेट लॉन्च हुआ था इसका नोटिफिकेशन। डिटेल नोटिफिकेशन आया है, मतलब इसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। दूसरी बात है कि इसका आवेदन करने का जो डेट है इसको याद कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। ये दिया गया है 22 को, ठीक है, आपका 22 को दिया गया है। 22 मई से शुरू होगा डेट इसका और 11 जून तक चलेगा। बहुत लंबा डेट दिया है, डेट के लिए दिक्कत नहीं है। और फार्म को कोई करेक्शन करना है, जैसे आपको याद आए कि नहीं गलती कर दी है और अगर फीस पेमेंट नहीं हुआ है तो 18 जून तक आपका लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने का और फार्म में सुधार करने का, ठीक है। आप सबने उम्मीद है क्लियर है। ये 22 मई वाला डेट याद रखिएगा, इस दिन से याद स्टार्ट हो रहा है, और 11 जून वाला, इस बीच के अंदर आप अपना काम कर लीजिएगा। ये दोनों डेट अच्छे से याद रखिए, ठीक है। और जैसा कि आप सब हमने अभी देखा है, कुछ दिन पहले ही फिर सर्वर ने बहुत परेशान किया था, तो आप सबको सिंपल से बताता हूँ कि यह जो लास्ट डेट है इसके चक्कर मत पड़िएगा। यूपीटी पॉलिसी सर्वर है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आप लास्ट डेट की अच्छा है कि आप 25 से स्टार्ट होगा फार्म, तो आप 30 तक या फिर 5-6 जून तक फार्म भरे खाली जाइएगा। चलिए, दूसरा एक बैड न्यूज़ है कि इन्होंने लेवल 4 ही रखा है, जो कि डिमांड लेवल 6 की हुई है। लेवल 6 का मतलब होता है आपका 4200 ग्रेड पे, इन्होंने लेवल 4 पे रखा है, 2400 ग्रेड पे भी रखा हुआ है। तो अभी तक जो पिछली वीडियो में बताया गया था कि 2800 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे लोग जवाब देंगे, ये इन लोगों ने नहीं किया। तो अभी केस चल रहा है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, केस चल रहा है इसका है। देखिए, ये जो आपका एग्रीकल्चर का पद आता है, ये कृषि निदेशालय के अंतर्गत आता है, ये सब आपको पता है। तो कृषि निदेशालय क्या करता है कि वहाँ से एक अध्याचन बनाता है और आयोग को भेजता है। आयोग यानी कि आपका वही शानदार आयोग यूपीटी प्लस सी, यहाँ पर अध्याचन भेजता है। यूपीटी प्लस सी क्या करता है, उस अध्याचन को पढ़ता है, उसके हिसाब से एग्जाम कराता है। तो यूपीटी प्लस सी की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ एक काम है कि आपका एग्जाम कराना, रिजल्ट देना। उसके बाद आपका सारा काम जो होता है वो कृषि निदेशालय लखनऊ संभालता है। वो आपको फिर ज्वाइनिंग कहाँ देना है, पोस्टिंग कहाँ देना है, क्या सैलरी रहेगी, ये इससे मतलब है। अब यूपीटी प्लस सी चक्कर में पड़ेगी, यूपीटी प्लस सी ने क्या लेवल पे दिया है। लेवल पे जो होता है वो आपका इस समय कृषि निदेशालय तय करता है। या और 4200 रेट पे की जो केस था, हम लोग हाई कोर्ट में जीत चुके हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी लेवल 6 में आपका जॉब को प्रमोट कर दिया जाएगा, बट अभी प्रेजेंट टाइम में लेवल 4 पे काम करेंगे आप लोग। चलिए, आइए, सबसे बड़ा विवादित जो हुआ इस भर्ती में, उसमें क्या है, इसमें जो भी पोस्ट बांटी गई है वो थोड़ा सा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं बांटी गई है, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन ओबीसी का क्या होता है, 27% होता है, ठीक है। ओबीसी क्या होता है, वो 27% होता है। और इन्होंने करीब 20% रिजर्वेशन दिया है, 573 सीट, यानी कम से कम 20% दे दिया है। ईडब्ल्यूएस का लगभग ईडब्ल्यूएस का ठीक है, 275 सीट 275 पद दिया है, तो ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी के लिए उतना दिक्कत नहीं था, क्योंकि एसटी के लिए भी मान लीजिए पद थोड़े कम है, बट इसमें इतना इशू नहीं होगा। लेकिन यह जो केस जाएगा, जो जिसपे थोड़ा सा हो सकता है कि भर्ती अटकी है, यह होता है ओबीसी पर। ओबीसी के इन्होंने पद करके 200 पद काट लिए हैं, जो कि सही नहीं है, अनफेयर वर्क है, इसको उनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने जो 2 पद काटे हैं उसको जनरल में डाल दिया है। अब जबकि अगर ओबीसी है तो उसको ओबीसी में सीट भरना चाहिए, लेकिन यह रूल दिया जाता है कि ओबीसी की पहले सीट भरी हुई है, यहाँ पर इतनी सीट खाली मिली, इसलिए ओबीसी में इतना ही सीट दिया गया। अब क्या क्या रहेगा ये तो जब केस चलेगी आगे तो बात देखा जाएगा। पर अभी याद रखिएगा कि ओबीसी का जो पद है थोड़ा कम हो गया है, 573 पद ही हैं, और ईडब्ल्यूएस के जो भाई बंधु हैं 275 पद ही हैं। जनरल पद जिस पर ज़्यादा दे दिया गया है 1692, जबकि अगर अकॉर्डिंग 2759 पद है, 50% ही जनरल का पद दिया जाता है अधिकतम में। अगर आप 50% का अधिकतम में कोटा देखेंगे तो करीब करीब आपके 1600 के 15 मतलब 17 दूना 34, मान के चलो 14 दूना 28, मतलब 1450 पद 1350 पद आना चाहिए था इन लोग का, ठीक है। 13 दूना 26,
यानी मान लो 1372 पद के आसपास कुछ उनका पद आना चाहिए था जनरल वालों के लिए, लेकिन उन्होंने जनरल में 1652 पद दे दिया, तो थोड़ा सा अनफेयर हुआ है। देखते हैं इस पर क्या आगे आयोग लेता है, देखेंगे। चलिए आइए समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला जगह कि कौन कौन इसको भर सकता है, किसकी आगे उतारेगी, कौन कौन भर सकता है। तो जो कृषि में स्नातक है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से किए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एलिफेटेड कॉलेज, कहीं से किए हैं, कोई मतलब नहीं है। बस आपका जो भी जहाँ से किए हैं वह यूजीसी से ग्रांटेड होना चाहिए, यूजीसी का परमिशन उस कॉलेज को मिला होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए। दूसरा है कि इसके समकक्ष भी डिग्री को मान्य किया गया, जैसे पिछली बार किया गया था। जैसे जो ऑनर्स वाले हैं, ऑनर्स में कौन कौन, जो हॉर्टी वाले हैं, फॉरेस्ट्री वाले हैं। फॉरेस्ट्री वाले जो होते हैं उनके लिए बहुत कम पद आता है, ऑनर्स से करते हैं बेचारे, वो बहुत कम पद आता है, किसी किसी वैकेंसी में आती है तो उनको पद मिलता ही नहीं है, तो उनका बहुत दिक्कत है। उन सभी भाई बंधुओं के लिए बहुत खुशखबरी है कि फॉरेस्ट्री वाले को मौका दिया गया है। और हार्टिकल्चर वाले तो अभी DSSB कराया था, अभी ADO कराया था हरियाणा में, वहाँ पर भी पद मिला था, तो यहाँ पर पद मिल गया। बीटेक वालों को भी पद दिया गया है, जो बीटेक एग्रीकल्चर से किए हैं उन सबको भी मौका दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। सबसे इसमें एक इंटरेस्टिंग जोड़ा गया है, जो पिछली बार भी जोड़ा गया था, जो बीएससी होम साइंस है। देखिए बीएससी होम साइंस एक होता है कोर्स, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका 4 साल का होना चाहिए, ठीक है, 4 साल का बीएससी होम साइंस सबका होना चाहिए। अगर आपका 4 साल का नहीं है, 3 साल वाला होम साइंस है, तो आप माने नहीं हो, पहले ही इस बात को ध्यान रखना, तो फार्म भरना, क्योंकि डीवी करा के वापस घर आने से कोई वास्ता नहीं होता। तो आपका 4 साल का होना चाहिए, और वो कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आप किसी विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप किसी तरह से इसको नहीं फिल कर पाएंगे। चलिए आगे समझते हैं, आयु सीमा की बात समझते हैं। आई थिंक सब बच्चे जो भी ग्रेजुएट किए होंगे 21 साल के जरूर होंगे। 1 जुलाई 2026 डेट क्या रहेगा आपका, 1 जुलाई 2026, इस तारीख तक आपका उम्र जो है वह 21 साल होना अनिवार्य है, ठीक है, 21 साल आपका होना अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए आगे समझते हैं। इस वैकेंसी का जो बेस रहेगा, यानी कि जो प्री रहेगा, जैसे हर वैकेंसी में होता है ना प्री मेंस, इंटरव्यू तो होता नहीं ग्रुप सी वालों में, तो प्री मेंस, तो जो प्री रहेगा वह रहेगा, जो आपका प्री रहेगा वह प्री रहेगा आपका पेट के थ्रू। आपने जिसने भी 2025 का पेट दिया होगा, आई थिंक सब बच्चों को पता था कि 2025 के पेट से EGT आने वाली है, बहुत पहले से अपडेट कराया गया इस बात को। तो जो 2025 के पेट दिए हैं, आपका माइनस का नंबर नहीं ना, 0 नंबर नहीं होना चाहिए, 2, 5, 8, 10 कोई भी नंबर लाए हो सबको उठा लिया जाएगा, नंबर का टेंशन तो मत ही लो बस। तो जो भी 2025 का है, जिनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है, उन सभी लोगों के लिए चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन सबको मिल जाएगा। दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन का स्कोर। देखिए नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक शिफ्ट के अलावा कोई पेपर कराया जाए, जैसे मान लो 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट पेपर हो तब। और इतना एग्रीकल्चर में तो बच्चे कभी नहीं मिलेंगे आपको EGT कराने के लिए कि आपको 4 शिफ्ट पेपर होगा। अधिक से अधिक हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में हो जाए, ये जो कि रेयर चांस है, एक ही शिफ्ट में ऐसे हो जाता है, सबका काम हो जाता है, बट मे बी अगर 2 शिफ्ट में हुआ, तो अगर 2 शिफ्ट में होगा तो मान के चलो 0.5 या 1 नंबर का ऊपर नीचे बैलेंस हो सकता है बस। एज सीमा बता दिए हैं, 21 साल होना चाहिए, अधिकतम 40 साल, और बहुत कम ही होंगे जिनको 42-44 साल का रिजर्वेशन चाहिए, चाचा लोग तो कम ही होंगे। फिर भी अगर SC ST OBC या खिलाड़ी वर्ग से है तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो उसका क्राइटेरिया है। लेकिन रिजर्वेशन जरूरत नहीं पड़ती है, सबका ये जितना ज़्यादा नहीं है, 21 साल ध्यान रखना बस। अब आते हैं फीस के लिए। तो फीस देखो, ये भी प्री का फीस है, ये जो 25 रुपये लगता है ये प्री का फीस है। जब तुम ये 25 रुपये दोगे, उसका जब फार्म क्लोजिंग होगा तो उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर एक नोटिफिकेशन आएगा कि कितने बच्चों को उठाया गया, तो आपको फिर से मेल आएगा और आपको फिर से नोटिफिकेशन आएगा कि मेंस के लिए आप लोग क्वालिफाई हो। उसके बाद फिर से फीस भरोगे, तब आपको 200 रुपये या फिर 175 रुपये जितना फीस भरना होता है, वो अलग से फीस के लिए डेट आएगा। यह फीस भरकर तुम अभी भी प्री का फार्म भरोगे और अपने आप को यह कहोगे मैं मेंस के लिए एलिजिबल हूँ, मैं मेंस देना चाहता हूँ। उसके बाद आयोग आपको चेक करती है, तो अभी आप यह फीस भरोगे, ठीक है। SC ST OBC सभी लोग 25 रुपये भरिएगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे मुख्य परीक्षा के लिए, तो आपको अलग से मेंस का पेपर का लिए फीस देना पड़ेगा, जो करीब 200 रुपये आता है, 175 रुपये आता है। और ये फीस कैसे जमा करोगे, एक ही ऑप्शन है, UPT वाले से वेबसाइट जमा करनी है, ऑनलाइन फीस कटाना है, इसमें कोई ऑफलाइन फीस नहीं कटती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। परीक्षा पैटर्न के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई गई है कि 6 महीने का ब्लूप्रिंट क्या होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें एकदम 6 महीने में कैसे आप रिवीजन करोगे, एकदम A to Z कंप्लीट 1 by 1 सब्जेक्ट के अनुसार बताया गया है। चाहो तो जाकर देख सकते हो, फिर भी मैं समझाता हूँ यहाँ पर हूँ।
सबसे पहला क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है 65 नंबर का कल्चर। आप सबने बीएससी कल्चर किया हुआ, सिर्फ बीएससी कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने बेसिक्स बुक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। बीएससी की कल्चर जो है वो कोर सब्जेक्ट इसके लिए है, ठीक है। अगर आपका बीएससी कल्चर में अच्छा नंबर है, पकड़ अच्छी है, तो इसमें आप काम अच्छा कर लोगे। 65 नंबर में मान के चलो कि 45 के आसपास, 40 के आसपास हर बच्चा लाने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है, क्योंकि यह कोर सब्जेक्ट है। सेकेंड आपका क्या पड़ता है, आपका कंप्यूटर पड़ता है। सेकेंड क्या है, कंप्यूटर आपका है। तो ये कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार पेपर हिसाब से बताऊं तो आप 7 से लेकर 10 नंबर लाने के काबिल थे। पेपर जो पिछली बार आया था 7 से लेकर 10 नंबर के लायक थे। पेपर बहुत टफ आया था, हद से ज़्यादा टफ आ गया था कंप्यूटर का। तो यह मान के चलो कि अभी से ही डेली बेसिस में कंप्यूटर पढ़ना शुरू करो, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया। बाकी मैराथन करा जाएगा, आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। और थर्ड आपका क्या है, वो है आपका यूपी स्पेशल। देखिए यूपी स्पेशल के बारे में सिंपल से ये कहूँगा कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। यूपी स्पेशल बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये पीसीएस के लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितना पढ़ सकते हो यूपी स्पेशल में हो उतना पढ़ो। निगेटिव मार्किंग ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यह डिस्टर्बिंग एलिमेंट इसमें है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 4 गलती करोगे तो 5 नंबर खा जाओगे। भाई 4 गलती करोगे तो चारों क्वेश्चन का नंबर मिलना नहीं है, और 1 नंबर अलग से जाने हैं, तो 5 नंबर के माइनस लग चले जाओगे। तो निगेटिव मार्किंग ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाके आराम से मेरा एक ब्लूप्रिंट देख सकते हो। और देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम दिया गया वो क्या दिया गया है। क्रॉप साइंस दिया गया है, ठीक है। क्रॉप साइंस में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो यूपी स्पेशल क्रॉप्स है। यूपी स्पेशल में क्रॉप्स में कैसे हो गया, यूपी स्पेशल में लाइक डेट की आपका गेहूँ यूपी में बहुत लगाया जाता है, मक्का लगाया जाता है, धान लगाया जाता है, बाजरा लगाया जाता है। तो जो यूपी स्पेशल क्रॉप्स हैं, स्पेसिफिक क्रॉप है, उस पर डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फसल की कटाई, उसका मैनेजमेंट, क्योंकि आप एक्सटेंशन ऑफिसर बनने वाले हो, आप गोदाम इंचार्ज बनने वाले हो, तो कैसे उसका रख रखाव करोगे, कौन सा कब खपड़ा बीटल परेशान करता है, कौन सा कीट पतंगा है, उन सबको। फसल चक्र के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि फसल चक्र के बारे में जरूर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप एक्सटेंशन ऑफिसर बनोगे तो किसान को समझाओगे ना कि आप कौन सी फसल कब लगाओगे, क्या बेटर ऑप्शन है। तो फसल चक्र के बारे में पढ़ना पड़ता है। बीज के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि आप गोदाम इंचार्ज बनोगे तो आपको बीज देना पड़ता है किसानों को। जब बीज दोगे तो समझाना पड़ता है कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि क्या बनोगे, इस पर भी एक वीडियो डिटेल बनाया गया है कि जीटीए में पोस्टिंग क्या होती है, छुट्टी क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो है, जाकर आप लोगों को लिस्ट चेक कर लीजिएगा। एजीटीए की कितनी सैलरी है, क्या जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल है, कहाँ ड्यूटी मिलती है, क्या पोस्टिंग है, क्या ट्रांसफ़र है, छुट्टी कितना मिलता है, 7-8 महीने ही वर्क करना पड़ता है एजीटीए वालों को। इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर डाला गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है। अगला है ब्रीडिंग के लिए। देखिए ब्रीडिंग 10 नंबर का आएगा। अब ब्रीडिंग में क्या रहेगा आपका, कृषि जैव विज्ञान हो गया, अनुवांशिक हो गया। ब्रीडिंग से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉडरेट टू हार्ड रहता है। पिछली बार तो पूछ लिया था कि भाई जिन की खोज के जिन को मेंडल के बारे में खोज लिया था कि अनुवांशिक के पिता कौन है, तो सबको पता है मेंडल साहब है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, कुछ टफ पूछता है, कुछ मॉडरेट पूछता है। तो ब्रीडिंग तो बहुत सिंपल पड़ा था। थर्ड आते हैं आप लोग के हैं, थर्ड में आपका है कृषि विज्ञान का पार्ट बी में। इसमें आपका आता है देखो सॉइल साइंस, और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए सॉइल साइंस रहा है क्योंकि सॉइल साइंस से जो क्वेश्चन आता है ना, वो डायरेक्ट पूछता है कि मैग्नेटाइट क्या है, तुम्हारा कौन सा टफ है, सिलिका क्या है, सॉइल होरिजोन क्या है, ठीक है, सॉइल लेयर क्या है, पोर्जोलाइजेशन क्या है, लेटराइजेशन क्या है, ठीक है, लीचिंग क्या है, परकुलेशन क्या है, सीपेज क्या है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यानी आप पढ़े हो आंसर डायरेक्ट दे सकते हो, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं करेगा। एक्सटेंशन भी 5 नंबर के आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं रहता है। इसमें भी आपके इंडिया के एक्सटेंशन फादर कौन है वर्ल्ड के, जैसे जेपी लिगन सर वर्ल्ड के हैं, और एक्सटेंशन में क्या क्या काम किए जाते हैं, एडकास्ट क्या होता है, तो सिंपल सब कुछ आता है, ठीक है। फिर इसका इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं होता है, सबसे मेन क्वेश्चन है कि यूपी में इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर का क्या उपयोग है, तो बहुत टफ नहीं रहता। यह आपको, इसको मैं मॉडरेट अलग से करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता ना करो आप लोग। अगला हो गया आपका, एक मिनट, अगला आपका हो गया पशुपालन एवं दूध विज्ञान। इसका मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो हमने यूट्यूब पे अपने डाल रखे, चैनल पे हैं, ब्रीडिंग के लेकर, एनिमल को लेकर, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। बाकी आप लोग को अलग से पूरे क्लासेस, पूरे मैराथन तो हम डेडिकेटेड कराएंगे। बैच भी लॉन्च कर दिए हैं। बैच का बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया है, 299 रखा गया है, जिसमें आपको सारे क्लासेस, MCQ, वीडियो, नोट्स और लाइव टेस्ट सब कुछ दिया जाएगा। तो जिसको ज्वाइन करना, टेलीग्राम डैट मुझे मैसेज के पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करेंगे बैच का। और बहुत ही ऑथेंटिकेट सोर्स से पढ़ाया जाएगा। जो जॉब पा चुके हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बने हुए हैं, उन्हीं से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना बैच कैसा रहेगा वो, ठीक है। चलिए
कंप्यूटर का भी पूरा पूरा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, जो कंप्यूटर वाले टीचर हैं उनसे पूरा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर के बारे में A to Z पूरी क्लासेस, नोट्स, वीडियो, PPT सब कुछ दिया जाएगा आपको बैच में। मतलब कंप्लीट 100 नंबर, यानी कि सेरिकल्चर दिया जाएगा, कंप्लीट 100 नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के इतिहास, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक्सेल और ऑफिस, AI का क्या यूज है, बिग डाटा क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी, IT, एक एक चीज़ को समझाया जाएगा। समझ रहे हो आप, एक एक चीज़ को, मतलब सिंपल सा हो, एडवांस सा हो, कंप्यूटर का एक एक चीज़ समझाया जाएगा। समझ, बस सिंपल समझ लो, जो सेलेक्टेड है वही पढ़ाएंगे। अब इसे खुद ही माइंड कर लो कि क्या पढ़ाया जाएगा, कितना उनके पास नॉलेज होता है। आप मेहनत कर रहे हो, फिर आप जब सेलेक्टेड हो गए तो आपको पता है कि आपके पास कितनी नॉलेज आ जाती है। ठीक है। यूपी, देखो यूपी बहुत ब्रॉड है। कोशिश किया जाएगा कि जो जो टॉपिक है, जैसे डांस है, पर्यावरण है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, प्रशासन है, इन सबको पढ़ाया जाएगा। अब मैं यह तो नहीं कहूँगा कि बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखो यूपी ही से पढ़ाना शुरू करें ना तो साल 2 साल बीत जाएंगे, क्योंकि यूपी बहुत डिटेल में, आप सब जानते हैं। AGTA के लिए जितना यूपी पढ़ाना सफिशियंट होगा, हम लोग को जितना लग रहा है कि इतना पढ़ाएंगे तो बच्चे पास आउट हो जाएंगे, उतना आपको नोट्स बना के दे दिया जाएगा, उतना पढ़ा दिया जाएगा बैच में। तो टेलीग्राम में पढ़ाया जाएगा, पूरा बैच आपको टेलीग्राम में आपको मिलेगा, टेलीग्राम ओपन आपको बैच मिलेगा, वहाँ ओपन करेंगे आपको पूरा PDF मिलेगा, क्लास का PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, कुछ क्लासेस के ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगे ताकि आप काम करते करते सुन के समझ लो। उसके बाद सारे एक एक थ्योरी को हिंदी में दिया जाएगा। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक बात रहेगा कि इंग्लिश से थोड़ा कम दिया जाएगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हिंदी में पूरा क्यूज कराया जाएगा, MCQ। जैसे मान लो हमने वीट के बारे में पढ़ा है तो फिर वीट का MCQ कराया जाएगा, फिर वीट का नोट्स दिया जाएगा, उसके बाद पैडी कराया जाएगा। इस तरह से कराया जाएगा। और जब जो बच्चे कहेंगे तो उनको वीकली या फिर मंथली में मतलब कि मैराथन टेस्ट कराया जाएगा या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराया जाएगा। मतलब कंप्लीट बैच को ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि आप 6 महीने में इतना तो पढ़ लो कि अगर आप एग्जाम दो तो आपको मन में कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, समझ लो। चलो, अब समझते हैं कि इसका शार्ट लिस्टिंग का क्या प्रोसेस है। आप सबको पता है, पेट आपका प्री था, पेट के थ्रू बुलाया जाएगा, फिर मेंस होगा जिसमें कि 100 नंबर दिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन, अगर पेपर बहुत ज़्यादा 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में तब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका भाई देखो इंटरव्यू है नहीं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सब अभी देख रहे हैं DB चल रहा है पुराने वाले वैकेंसी का। इस वैकेंसी के स्टार्ट होने से पहले पहले वाले जितने बच्चे सब जॉब पा जाएंगे, तो इसमें बहुत कम कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर्टिफिकेट की जो प्रॉब्लम होती है, जो अभी AGTA की, अभी AGTA DB को लेकर मैंने जितनी वीडियो डाली है 100 200 कमेंट पड़ी है। आप सब लोग देख सकते हैं 200 कमेंट पड़ी है भाई। एक पे तो 405 कमेंट पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। उस पर 10,000 करीब से व्यूज भी गया है, जाके देख सकते हैं। क्यों गई इतना है? क्योंकि सबको परेशानी है एक ही चीज़ की कि डॉक्यूमेंट में एरर है, नाम में एरर है, स्पेलिंग में एरर है। तो इस बार फार्म भरने से पहले सब सही करा लो मित्र। ठीक है, EWS वाले भाई बंधु आप लोग याद रखिएगा, EWS में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए EWS में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो EWS का है वो 25-26 के वित्तीय आय पर होना चाहिए। यानी आपका इस बार का जो EWS है वह 11/6/2026 अंतिम तिथि है, इसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले का होना चाहिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसके बाद का बनवाएंगे ना, डेट इसके बाद का अगर रहेगा इशू डेट ना, तो वह मान्य नहीं होगा। इसके पहले का बनवाइएगा। फीमेल वाली जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि फीमेल वाली जो उनका जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम होना चाहिए, ना कि पति का नाम। मतलब जैसे आपने शादी कर लिया तो जो पति का कास्ट है वह कास्ट आपका नहीं जुड़ेगा। अभी आपका कास्ट जुड़ेगा जो आपके पिता का कास्ट है। समझ रही हैं आप? ध्यान रखिए इस बात को। चलिए, अब एक सिंपल समझते हैं कि अगर हमें AGTA क्रैक करना है तो हमें किस एरिया में फोकस करना होगा, मतलब कि माइंड को किस जगह पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वर्क है किस एग्रीकल्चर में। लेकिन आपको यह सब पता है कि जितने बच्चे बैठे हैं सब एग्रीकल्चर वाले हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं सब एग्रीकल्चर हैं, तो सबका एग्रीकल्चर में बेस तो मौजूद होगा ही। तो आपको इसमें तो नहीं चूकना है। एग्रीकल्चर में मैंने कहूँगा नहीं पढ़ो, लेकिन इसमें चूकना नहीं, इसमें नंबर कम नहीं आने चाहिए, इसमें तो नंबर आपके अच्छे लेवल के आने चाहिए। देखो यही गेम चेंजर है, समझ लो, यही आपका क्या है, यही आपका गेम चेंजर है। तो इसमें भाई साहब मतलब एकदम दिमाग लगा लो कि हमें इसमें कम से कम 45 प्लस तो गेन करने ही है। 45 प्लस अगर इसमें तुम गेन कर लिए ना, मतलब 42-44 में गेन कर लिए ना, तो यकीन मानो तुम सेलेक्टेड हो। क्योंकि भाई कंप्यूटर में 15 में 7-8 तो कर ही लोगे, यूपी स्पेशल में 20 में तुम 10-12 के आसपास तो चली जाओगे। तुम 60 क्रॉस कर गए मित्र, और 60 क्रॉस कर गए तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और पेपर सर रहा तो भाई तुम अलग बात है, तुम्हारा भी नंबर बढ़ेगा। देखो कंप्यूटर डेली पढ़ो, 2 पेज 3 पेज पढ़ो, इस तरह से पढ़ोगे डेली ना, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, तुम्हें वर्क लोड नहीं बढ़ेगा। और तुम सोचो एक दिन में कंप्यूटर पढ़ लें या मैराथन कर लें तो तुम मूर्खता करोगे। रिवीजन करो, यूपी स्पेशल का परीक्षा वाड़ी खरीद लो, बाकी मैं कराऊंगा, परीक्षा वाड़ी खरीदो, उससे रिवीजन करो।
एक्यूरेसी पर अपने ध्यान रखो, निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं की हो, चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। जुड़े रहोगे, मैराथन कराया जाएगा, सारा अपडेट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करो चैनल को। और आप सब लोग के लिए टेलीग्राम बैच चालू हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन करिए। उस पर एग्री सत्यम करके आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से टच करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बैच लॉन्च हो गई है, आज से बैच में पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। और बैच में बता दिए हैं कि सब कुछ एकदम फोल्डर वाइज दिया जाएगा, आपको सब कुछ ए टू जेड कहीं नहीं देखना है। एक बैच में आप सब पढ़ोगे, ए टू जेड पढ़ो, कहीं नहीं घूमना है। और प्राइस भी बहुत सस्ता, 299, ठीक है। सिंपल सा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सब मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, हो सके तो थोड़ा सा अपने आप को आप जगा लो। नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, मेहनत करो, 6 महीने के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है तो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।